सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जो वाक्य निर्माण सीख रहे थे उसमें आगे बढ़ेंगे। पहले हम लट लकार के वाक्य निर्माण सीख चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको लरिट लकार का रूप कैसे चलता है वो सिखाया था। और आज हम लरिट लकार में वाक्य बनाना सीखेंगे। लरिट लकार का मतलब क्या होता है? भविष्यत काल, यानी कि फ्यूचर में अगर कोई काम हो रहा है तो वो जो वाक्य निर्माण होता है वो हम किस तरह से करेंगे वो आज हम बनाना सीखते हैं। यानी कि लरिट लकार का इस्तेमाल करने सीखेंगे। बिल्कुल सिंपल वाक्य बनाएंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और कठिन वाक्य भी बनाना शुरू कर देंगे। तो हमने यहाँ पे पहला वाक्य लिया है, वे दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कोई भी वाक्य में? वाक्य में आपको कर्ता और क्रिया देखनी होती है। क्रिया क्या होता है? क्रिया होता है काम, यानी कि जो काम हो रहा होता है वो होती है क्रिया। और संस्कृत में इसके लिए धातु शब्द इस्तेमाल होता है क्रिया के लिए। ठीक है, यानी कि जो धातु होगी वो होगी क्रिया। और कर्ता कौन होता है? जो काम करता है, यानी कि जो काम कर रहा होता है वो कर्ता होता है। जैसे यहाँ पे वाक्य है, वे दोनों पढ़ेंगे, तो क्रिया यानी कि धातु तो पढ़ना हो गई। और पढ़ने का काम कौन कौन कर रहा है? वे दोनों कर रहे हैं। तो कर्ता कौन होगा? वे दोनों होंगे। तो हम वे दोनों की संस्कृत यहाँ पे लिखेंगे। तो वे दोनों की संस्कृत हम सबसे पहले देख लेते हैं और फिर वे दोनों के साथ जो क्रिया लगेगी वो देखते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है आपका वो लिख दिया है जो हमने देखो लट लकार में आपको सिखाया था, सह तौ ते तवम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। आप ये सारे अच्छे से नोट करेंगे, याद कर लेंगे आप इनको ऐसे ही। सह तौ ते, ये 9 अक्षर हैं, एक ये लाइन, ये और ये, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। ठीक है, सह तौ ते तवम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। आप इनको ऐसे याद करेंगे। इनके नीचे हमने इसकी हिंदी भी लिख दी है कि सह मीन वह होता है। और इसी तरह से सबकी हिंदी हमने ये जो पिंक वाले बॉक्स है इनमें लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वैसे प्रॉपर एक वीडियो पूरी की पूरी मैंने इसी चीज़ पे बनाई है, जो आपका बिल्कुल शुरू की वीडियो आपको मिलेगी लट लकार के बाद वाली, जिसमें हमने वाक्य निर्माण किया है। और ऊपर आपको देख रहे होंगे वचन लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो आप ये सब चीज़ें नोट करके ही वाक्य बनाएंगे। पुरुष और वचन को आप विशेष रूप से नोट करेंगे। तो हमारा वाक्य था, वे दोनों पढ़ेंगे। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले वे दोनों की संस्कृत ढूंढेंगे। तो आपको यहाँ पे वे दोनों कहाँ पे लिखा दिख रहा है? यहाँ पे लिखा है वे दोनों। ठीक है, वे दोनों यहाँ पे लिखा है। और वे दोनों की संस्कृत क्या है? तौ। अब आप क्या देखेंगे कि तौ जो है वो किस पुरुष में है? प्रथम पुरुष। यहाँ पे प्रथम लिखा है, प्रथम वाली लाइन में है और द्विवचन वाली लाइन में है, यानी कि तौ जो है वो प्रथम पुरुष का द्विवचन है। अब जो आप धातु इस्तेमाल करेंगे ना पढ़ने के लिए, जो क्रिया होगी वो भी आप प्रथम पुरुष का द्विवचन इस्तेमाल करेंगे। तो आप ढूंढिए, ये पुरुष वाली लाइन है तो पुरुष में प्रथम पुरुष कहाँ पे है? यहाँ पे। और उसमें द्विवचन ढूंढिए। प्रथम पुरुष में द्विवचन पे आप चला जाइए, ये द्विवचन है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? पठिष्यतः। तो ठीक है, वे दोनों पढ़ेंगे की संस्कृत क्या होगी? तौ पठिष्यतः। ठीक है, आप इस तरह से इसको नोट करेंगे। मैं लिख देती हूँ, आप कॉपी में नोट कर लेना उसको। पहले हमने वे दोनों की ढूंढी थी तौ, हमने देखा प्रथम पुरुष का द्विवचन है। उसके बाद हमने पढ़ेंगे की लिखी, तौ पठिष्यतः। अब ये रूप कैसे बनेगा, लकार कैसे बनेगा, ये सामने आमने सामने यहाँ पे लिखना है, जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, लेकिन आप कॉपी में अच्छे से लिखिएगा। अगला वाक्य है, तुम सब लिखोगे। तुम सब लिखोगे, तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है? तुम सब। तो सबसे पहले हम तुम सब की संस्कृत देखेंगे और तुम सब के हिसाब से ही हम लिखोगे की संस्कृत लिखेंगे। अब देखिए, आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ। मैंने इन सब के लकार आपको याद करा दिए हैं अच्छे से। अब आप देखिए, हम केवल पठिष्यति जो है वो ले लेते हैं यहाँ पे और उसी के हिसाब से बनाएंगे। तो हमारा वाक्य है, तुम सब लिखोगे। तो सबसे पहले आप तुम सब की संस्कृत ढूंढिए। तुम सब कहाँ पे है? यहाँ पे है तुम सब। तुम सब की संस्कृत क्या है? ये है यूयम। तो यूयम कहाँ पे है? यूयम मध्यम पुरुष के सामने है। ठीक है, और बहुवचन वाली लाइन में है, यानी कि ये जो है ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है यूयम। आप जो धातु इस्तेमाल करेंगे वो भी मध्यम पुरुष का बहुवचन वाला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो पठिष्यत लिखा है ना वही लिखेंगे। अब आपको ये जो वाक्य बनाना था, तुम सब, क्या वाक्य था आपका? तुम सब लिखोगे। तो आपको ये जो रूप बनाना है, तुम सब आपके ने यूयम नोट किया, फिर मध्यम पुरुष बहुवचन में आप गए तो पठिष्यत के जैसा रूप बनाओगे। अब लिखने की संस्कृत होती है लिख धातु से।
ठीक है, लिखमीन होता है लिखना। अब लिख का रूप कैसे चलेगा, जैसे यहाँ पे है ना पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, इसी तरह से रूप चलेगा लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यतः, लेखिष्यथ। तो आपको क्या देखना था यहाँ पे, आपको यूयम के हिसाब से मध्यम पुरुष का बहुवचन लिखना था। तो आप पठिष्यत के जैसा रूप बनाएंगे। तो पठिष्यत के जैसा रूप क्या बनेगा, लेखी। और देखिए कुछ नहीं चेंज करना होता, मैंने आपको लिट लकार बहुत अच्छे से सिखाया है। ये जो ब्लू अक्षर में शत है ना, शत, आप इसको लेखी के साथ यूं का यूं जोड़िए, ठीक है, लेखी शत। तो यूयम लेखी शत आपका वाक्य बनेगा। मैंने जो लिट लकार बनाना सिखाया ना बेटा आपको, उसमें प्रॉपर सिखाया है कि ये जो ब्लू वाले कलर है ना, ये हर धातु में सेम टू सेम रहने वाले हैं। बस आपको जैसे ये पठी है ना, आपको हर एक में पठी दिख रहा होगा, बस पठी की जगह पे धातु चेंज करनी है। जैसे हमने मैंने लिखना जो था ना वो बनाया था अभी अभी, तो हमने पठिष्यति, लास्ट वाला सेम टू सेम है, पठिष्यति की जगह पे हमने क्या बोला, लेखिष्यति। ठीक है, सिर्फ पठी की जगह पे लेखी लिखना है, बाकी सेम टू सेम रहेगा। जैसे अभी फिर से मैं बताती हूँ, जैसे पठिष्यत है ना यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, पठी जो ब्लैक अक्षर है ना, ब्लैक वाला, उसकी जगह पे आप लेखी लिखो, लेखी। और जो लास्ट वाला अक्षर है ना, ये लास्ट वाला मैं दिखाती हूँ आपको, शत, ये आपको सेम टू सेम जोड़ना है। ठीक है, पठी और पठी के साथ में लेखी शत। अब मैं वहां पे लिख देती हूँ आपको, तो आसानी हो जाएगी, कॉपी में नोट कर लेना। तुम सबकी संस्कृत है यूयम, आप इसके सामने लिखेंगे, मैं नीचे लिख रही हूं, और लिखोगे कि क्या होगी, लेखी शथ। ठीक है, मैं जानबूझ के यहाँ पे धातु नहीं लिख रही हूँ, लट लकार में तो मैंने प्रॉपर लिख के समझाया, यहाँ पे जानबूझ के नहीं लिख रही हूँ ताकि आपको कुछ बनाना भी आ जाए, क्योंकि मैंने बनाना आपको लट लकार सिखाया है। अगला वाक्य है आपका, मैं खाऊंगा। ठीक है, मैं खाऊंगा, तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे, खाने का। कौन कर रहा है, मैं, यानी कि करता कौन है, मैं। तो सबसे पहले आप मैं की संस्कृति ढूंढेंगे, तो वही मैंने सेम स्लाइड आपको दिखाई है। तो मैं जो है ना वो यहाँ पे है, मैं की संस्कृत है अहम। तो मैं जो है ना उत्तम पुरुष का और एक वचन वाली लाइन में है, तो मैं क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन। अब आपको जो धातु इस्तेमाल करनी है, खाऊंगा, खाऊंगा यानी कि खाने के लिए कौन सी धातु इस्तेमाल होती है, खाद धातु इस्तेमाल होती है। और अहम की मैंने आपको बताई दी, मैं की संस्कृत अहम है। अब खाद धातु का रूप कैसे चलेगा, पठिष्यति की तरह, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति। ब्लू अक्षर सेम टू सेम रखेंगे, मैं बार बार बोल रही हूं, बस पठी। अब आपको क्या देखना है, उत्तम पुरुष का एक वचन देखना है बेटा, तो उत्तम पुरुष यहाँ पे लिखा है और एक वचन ये है, यानी कि आपको पठिष्यामि के जैसा रूप बनाना है। ठीक है, तो खाद धातु इस्तेमाल करेंगे तो पठिष्यामि के जैसा रूप क्या बनेगा, खादिष्यामि। क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है, ये जो ब्लू वाले अक्षर है ये सेम टू सेम रहेंगे। ब्लू अक्षर में लिखा है श्यामी, ठीक है, श्यामी को यूं का यूं लिखो। बस पठी जो है ना, ब्लैक अक्षर पठी, पठी की जगह पे लिख दो खादी। खाद धातु थी, ई की मात्रा लगाई, रूप बन गया खादी श्यामी। पठी श्यामी के जैसा क्या होगा, खादी श्यामी। तो वाक्य की संस्कृत जो है वो क्या होगी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप कॉपी में नोट करना। पहले हमने मैं की संस्कृत लिखी अहम, फिर हमने खाऊंगा की संस्कृत बनाई खादी श्यामी। मैंने जानबूझ के यहाँ पे केवल पठ धातु लिखी है ताकि आप बाकी की धातु बनाना सीखें। अगला शब्द है आपका, अगला वाक्य है आपका, वह पिएगा। तो काम क्या हो रहा है, पीने का, यानी कि क्रिया, क्रिया क्या है, पीना, यानी कि धातु जो है वो पीने की इस्तेमाल होगी। और पी कौन रहा है, वह का कर्ता, यानी कि काम कौन कर रहा है, वह। तो सबसे पहले हम वह की संस्कृत ढूंढेंगे, फिर पिएगा की। पिएगा के लिए क्या धातु होती है, पा धातु होती है, पा मतलब पीना। तो हम सबसे पहले वह की संस्कृत ढूंढते हैं। तो वह कहाँ पे है, यहाँ पे है। वह की संस्कृत क्या है, सह, यानी कि सह जो है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, तो हमने लिखा सह, उसके बाद क्या लिख बोला हमने, वह पिएगा। ठीक है, और पीने के लिए मैंने आपको बताई पा धातु होती है, पा मतलब पीना। अब आप क्या करेंगे, इसका रूप जब बनाएंगे तो आपको प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष यहाँ पे है, एक वचन यहाँ पे है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या है, पठिष्यति, तो आपको पठिष्यति के जैसा पा बनाना है। तो आपका रूप ऐसे बनेगा, पास्यति। यहाँ पे श चेंज हो गया, स्यति यूं का यूं है, लेकिन ये वाला जो षटकोण वाला स था ना, मूर्धन्य शकार जिसको बोलते हैं, उसकी जगह पे आपका ये दंत सकार आ गया, स ये वाला आ गया। ठीक है,
तो आपका रूप पठिष्यति की तरह क्या बना, पास्यति। तो वह पिएगा की संस्कृत क्या होगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वह मतलब सह और पिएगा मतलब पास्यति, सह पास्यति। ठीक है, ये बन गया। अगला वाक्य है तुम जाओगे। तो सेम वही तरीका, सबसे पहले तुम की संस्कृत हम देखेंगे, उसके बाद जाओगे की। अब जाओगे जो होती है, जाओ जाना किस लिए क्या धातु इस्तेमाल होती है, जाना के लिए इस्तेमाल होती है गम धातु। ठीक है, तो जब पठिष्यति पठ धातु का रूप चलता है, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, गम धातु का रूप कैसे चलेगा, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति। सेम तरीके से रूप चलता है। वाक्य है हमारा तुम जाओगे, तो यहाँ पे तुम की संस्कृत क्या है, त्वम। ठीक है, तो ये त्वम जो है वो मध्यम पुरुष का है और एक वचन है। अब क्रिया ढूंढो, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम यहाँ पे लिखा है, एक वचन यहाँ पे लिखा है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है, पठिष्यसि। अब गम धातु थी, गम मतलब जाना, तो पठिष्यसि की तरह गम का रूप क्या बनेगा, गमिष्यसि। क्या बनेगा, गमिष्यसि। आप यहाँ पे लिखोगे तुम की संस्कृत क्या होगी, त्वम, और जाओगे की संस्कृत क्या होगी, गमिष्यसि। अगर आप प्रॉपर लाइन से चल करके वाक्य बनाना सीखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगला वाक्य है आपका वे सब लिखेंगे। तो सबसे पहले हम वे सब यानी कि जो काम कर रहा है उसकी, और फिर लिखेंगे कि ढूंढेंगे। और लिख धातु मैंने शुरू में ही बता दी है, लिख मतलब लिखना होता है, और लिखा रूप कैसे चलता है, लेखिष्यति लेखिष्यता लेखिष्यन्ति। ये जो यहाँ पे लट लकार लृट लकार लिखा है ना, पट की तरह चलता है, लेखिष्यति लेखिष्यता लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि लेखिष्यता लेखिष्यत। इस तरह से आपका रूप चलता है। तो वाक्य है वे सब लिखेंगे। तो वे सब की संस्कृत ढूंढो पहले। यहाँ पे लिखा वे सब, वे सब की संस्कृत है ते। अब ये ते कहाँ पे है, प्रथम पुरुष में है और बहुवचन में है ते। ठीक है, ते हमने लिख लिया। अब हमें क्या लिखना है, लिखने की संस्कृत। अब आप पहले तो प्रथम पुरुष का बहुवचन ढूंढो। यहाँ पे है पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति के जैसा लिखने की संस्कृत आप बनाओगे तो क्या बनेगी, पठिष्यन्ति के जैसा बनेगी लेखिष्यन्ति। शन्ति यूं का यूं, जो ब्लू अक्षर है ना वो तो सेम टू सेम जुड़ेंगे, बस आगे की धातु चेंज करनी है। जैसे पठी की जगह पे हमने लिख दिया लेखिष्यन्ति, मैं वहां पे वाक्य की लिख देती हूँ संस्कृत, आप कॉपी में नोट कर लेना। सबसे पहले वे सब की है ते, और फिर लिखेंगे की है लेखिष्यन्ति। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप नोट करना। अभी अक्षर भी आधा रह गया, मैं नीचे लिख रही हूँ आधा नया और तय, आप ये कॉपी में नोट कर लेना, ते लेखिष्यन्ति। अगला है आपका तुम दोनों नाचोगे, तुम दोनों नाचोगे। तो सबसे पहले, और नाचने के लिए कौन सी धातु इस्तेमाल होती है, नाचने के लिए आपकी इस्तेमाल होती है नृत्य। ठीक है, नृत्य मतलब नाचना, और रूप चलता है नर्तिष्यति। ये जो री है ना ये तय पे ऊपर चली जाएगी। ठीक है, जब रूप चलाएंगे तब, अभी नहीं, जब रूप चलाएंगे। जैसे पठिष्यति है ना, ऐसे ही नर्तिष्यति। लास्ट में तो सेम टू सेम रखना है आपको, क्षति क्षत, ये ब्लू वाले अक्षर तो सेम टू सेम रखने हैं, बस पठी की जगह पे आपको ये लिखना है नर्तिष्यति। ठीक है, क्या लिखना है आपको, नर्ती। लास्ट वाले ब्लू अक्षर सेम टू सेम जोड़ करके आपको रूप बनाना है। तो आपका वाक्य था तुम दोनों नाचोगे। तो तुम दोनों की संस्कृत ढूंढो पहले। यहाँ पे है तुम दोनों युवाम, मध्यम पुरुष में है और द्विवचन में है, ये आपको पता लग गया। अब यहाँ पे भी धातु में भी आप ढूंढिए, मध्यम पुरुष के द्विवचन में, यहाँ पे द्विवचन लिखा है, तो द्विवचन वाली लाइन में क्या है, पठिष्यतः। ठीक है, तो आपका वाक्य क्या बनेगा, युवाम पठिष्यतः। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तुम दोनों की क्या होगी, युवाम, जो मैंने ढूंढ के आपको बताई, और पठिष्यत, सॉरी पठिष्यत की तरह आप क्या बनाओगे, नर्तिष्यत है। नर्ति मैंने लगाने को बोला था आपको, शत है तो आपको यूं का यूं जोड़ना है, युवाम नर्तिष्यत है। ये आपका रूप बन गया, ये वाक्य बन गया पूरा, और आप इसको कॉपी में नोट करेंगे। अगला वाक्य है हम सब चलेंगे। ठीक है, हम सब चलेंगे। तो सबसे पहले हम सब की संस्कृत ढूंढेंगे। हम सब की संस्कृत क्या है, वयम। अब वयम क्या है, उत्तम पुरुष में है, उत्तम यहाँ पे लिखा है ना, और बहुवचन है। ठीक है, ये चीज आप एक बार याद कर लेंगे ना, सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, एक बार आपने याद कर लिया ना, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब आप उत्तम पुरुष का बहुवचन ढूंढ लीजिए, कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्या लिखा है, पठिष्यामः। ठीक है, तो हम सब चलेंगे, चलेंगे मतलब चल धातु है। ठीक है, चल धातु होती है, चल मतलब होता है चलना। तो रूप कैसे चल रहा है, जैसे पट धातु का चला ना, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, सेम चल धातु का बनेगा चलिष्यति चलिष्यतः चलिष्यन्ति। और अब हमें क्या करना है,
उत्तम पुरुष का बहुवचन में क्या है, परधातु का रूप यहाँ पे लिखा है पठिष्यामः। तो हम चल धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनाएंगे, चलिष्यामः। तो हमने यहाँ पे हम सब की संस्कृत क्या लिखेंगे, वयम, और चलेंगे की संस्कृत क्या बनेगी, चलिष्यामः। वयम चली, आधा शय लिख दिया मैंने यहाँ पे, और फिर नीचे यामः लिख रही हूँ, एक ही शब्द है, सॉरी बेटा यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए लिखा नहीं जा रहा। तो हमारा वाक्य बन गया वयम चलिष्यामः। और कुछ बच्चे हैं ना इस राइटिंग को ये समझ लेते हैं बहुत गंदी राइटिंग है। बेटा यहाँ पे जो लिखा जाता है ना वो इसी तरह से लिखना पड़ता है, और क्योंकि बाकी का तो मैं टाइपिंग मटेरियल ले लेती हूँ, क्योंकि मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं पीपीटी बना के पढ़ा रही हूँ, इसलिए इस तरह की राइटिंग आती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अच्छा नहीं लिख रखा है, मैंने आपको समझा दिया, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।